और इधर दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में आज पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा पर जूता फेंक कर हमला किया गया। जीवीएल नरसिम्हा पर जूते से हमला उस समय हुआ जब वो भूपेंद्र यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जूता फेंकने वाले शख्स का नाम शक्ति भार्गव बताया जा रहा है, जिसे मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पकड़ लिया। और बताया जा रहा है कि शक्ति भार्गव पेशे से डॉक्टर हैं और कानपुर के भार्गव अस्पताल में काम करते हैं। फिलहाल आईबी इस मामले में शक्ति भार्गव से पूछताछ कर रही है। This was a condemnable action on the part of the Congress party. This is yet another attempt by another Congress-inspired person. और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं। अमित, डॉक्टर हैं शक्ति भार्गव, वो इस तरह की हरकत अंजाम दे रहे हैं, क्या वजह अभी तक सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल पुलिस उस शख्स से अभी पूछताछ कर रही है और अभी फिलहाल ये जांच करने की पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो शख्स मानसिक हालात से मानसिक रूप से ठीक था या नहीं, और इसके बाद उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता किया जा रहा है। मूलतः अभी तक पुलिस को जानकारी मिल पाई कि ये कानपुर का रहने वाला है और पिछले 1.5 से 2 घंटे तक बीजेपी मुख्यालय में मौजूद था। और उसके बाद पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव उन्होंने बोला, तब उसने नहीं फेंका जूता। उसके बाद जब जीवीएल नरसिम्हा राव बोल रहे थे तब उसने ऐसी हरकत की। अब उससे पूछताछ में ये भी पता लगा है कि फिलहाल वो जीवीएल नरसिम्हा राव को ऐसे जानता नहीं था, न ही ऐसा कोई संपर्क था। तो ये पता लगाया जा रहा है आखिरकार उसकी मानसिक हालत क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था और क्यों ऐसा उसने किया। जांच अभी जारी है इस मामले में और अभी फिलहाल जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित गंजू भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। अमित, विसल ब्लोअर खुद को बताया अमित ये शक्ति भार्गव ने जब उन्हें पकड़ा गया, कौन सी नाराजगी थी जो वो अपने आप को इस तरह से बता रहे थे और फिर उन्होंने इसी दौरान जूता भी फेंका? बताना चाहूँगा, शक्ति भार्गव जिसके हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये भार्गव हॉस्पिटल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक है। दया भार्गव, शक्ति भार्गव, शिखा भार्गव, ये इसके डायरेक्टर्स हैं। इनका हॉस्पिटल है और पिछले अगर हम बात की जाए 2016 के नोटबंदी के बाद से ये डिस्टर्ब चल रहे थे। उसका कारण ये था कि ये डॉक्टर, इनका पेशा ज़रूर है लेकिन लैंड्स के काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लैंड का काम में लेना, खरीद फरोख्त करना, प्रॉपर्टीज़ को खरीद फरोख्त करना। इनके इस पूरे सिंडिकेट शब्द इसलिए प्रीति जी कह रहा हूँ कि इनके सिंडिकेट में मोर देन 70 लोग ऐसे हैं जो लैंड्स को खरीदते बेचते हैं और हाई वैल्यू लैंड्स को था। उसके बाद जब पैसे नोटबंदी के बाद जब वो आया तो तमाम लोगों से पैसे का आदान प्रदान था, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा और उसके बाद से ये डिस्टर्ब रहने लगे। अगर इस पूरे प्रकरण की हम बात करें तो इसमें बीआईसी की ज़मीन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीआईसी की ज़मीन में इनके साथ एक चार्ट अकाउंटेंट अजय भार्गव हैं, जिनके साथ मिलकर इन्होंने पेपर्स की हेराफेरी की और कौड़ियों के भाव वो ज़मीन ली गई। जब ये मामला इनकम टैक्स में आया तो इनकम टैक्स और सीबीआई दोनों के रडार पर शक्ति भार्गव थे और कहीं ना कहीं उसके बाद से जांचों का दौर चला और जांचों के दौर के बाद ये आनंद फानन में, उससे पहले इन्होंने एक नाटकीय ढंग से अपने पे लगाया कि मेरा अपहरण हो गया और उसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए कि कानपुर से कैसे डॉक्टर का अपहरण हुआ। यानी ये चर्चाओं में हमेशा रहे क्योंकि बहुत मास्टरमाइंड माने जाते हैं। और जब ये सीबीआई और इनकम टैक्स में मामला आया तो उसके बाद से ये भूमिगत होने लगे। कभी ये पोस्ट कुछ करने लगे, कभी कर्मचारियों की बात को लेके, कभी कर्मचारियों की मांग को लेके कि यहाँ कर्मचारियों की मौत हो रही है, कभी कुछ स्लोगन लिखते रहे। कुल मिला के ये मास्टरमाइंड है। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये था कि किस तरह वो पैसा इनकम टैक्स पे जो जांच है। और एक अहम बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सरकार आती है उसका झंडा अपने छत पे जरूर लगाते हैं। अगर 2009 की बात की जाए तो जिस हॉस्पिटल में हम खड़े हैं वहाँ कांग्रेस का झंडा दिखता था। फिर उसके बाद 2012 में जब प्रदेश में सरकार आई सपा की तो समाजवादी पार्टी के हमारे साथ बने रहिए। मुकुट पहनाया। इस बीच जूता फेंकने वाले की मां दया भार्गव ने बेटे शक्ति भार्गव से किसी भी तरह का लेना देना नहीं बताया। उन्होंने दावा किया कि शक्ति भार्गव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो मेरा बेटा नहीं है, इससे बढ़ के कोई बात होएगी? आप तो उनकी मां है दया भार्गव। नहीं, मैं उसकी मां नहीं हूँ। क्या आपने विच्छेदन हो गया? हाँ। आपने अखबार में कोई डाला था? हाँ, डाला है। कटिंग लेना हो तो देख के कटिंग दे देंगे आपको। क्या कारण अचानक आपके साथ रहते थे मैम? अच्छा, तो रहे उसकी दिमागी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जो हम लोग को तंग करता था, इसलिए हम लोग ने उसको अलग कर दिया। जूता फेंकने वाले शख्स शक्ति भार्गव के फेसबुक पेज पर कई ऐसी पोस्ट हैं जिसमें उसने खुद को विसल ब्लोअर बताया है और कई मुद्दों पर सरकार पर टिप्पणी की है।
अमित पांडे भी हमारे साथ हैं, अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित गंजू, अभी आप बता रहे थे किस तरह से दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसका जिक्र मां भी करती हुई शक्ति भार्गव की दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो पोस्ट फेसबुक के हैं वो ये बता रहे हैं कि वाकई में सरकार को लेकर नाखुशी थी। कोई ठोस वजह इसके पीछे? इनका मानसिक संतुलन को इनकी माताजी के अनुसार बिगाड़ दिया, लेकिन वो इस बात को पूरा इसलिए नहीं कर रही हैं। अभी अगर सारी अकाउंट्स देखे जाएं, इनके डिटेल्स देखी जाएं, इनके जो शेयर्स देखे जाएं, आज भी ये डायरेक्टर्स मौजूद हैं और ये पांचों लोग एक साथ सिंडिकेट की तरह काम करते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले बताना चाह रहा था कि जिसकी सरकार होती थी उसका ये वस्त्र धारण कर लेते थे और ब्यूरोक्रेट्स में इनकी बहुत अच्छी पैंट मानी जाती थी, क्योंकि इस हॉस्पिटल की आड़ में तमाम लोगों को ये ओबलाइज करते थे। और कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पैसे को ये उन लैंड्स में लगाते थे, क्योंकि ये खुद अपने अगर इनकी अकाउंट की बात की जाए तो 2008 में इनकी अगर अकाउंट की बात की जाए तो मात्र 8,64,000 का आदमी अचानक करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। और जब इनकम टैक्स ने इसी पे अपनी जांच की, इनकम टैक्स ने इसी पे अपना दायरा बढ़ाया, सीबीआई ने इस पे अपना दायरा बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ये बचते नजर आए। और तमाम आकाओं के, तमाम नेताओं के, उसमें कानपुर के एक मंत्री हैं, उनके संपर्क में उन्होंने इनको साफ इनकार कर दिया। उसके बाद एक सांसद हैं कानपुर के सटे हुए जनपद के, उनसे उन्होंने संपर्क स्थापित किया, उन्होंने भी इस पर इनकार किया। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनसीआर में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, उनके संपर्क में आया, उन्होंने भी इस पर मना किया। उसके बाद शाहजहांपुर में इन्होंने रुख किया कि वहां से इनको कुछ मदद मिले, वहां से भी इन्हें मदद नहीं मिली, तो निराश, हताश, कहीं ना कहीं निराश और हताश। जिस प्रकार से इन्होंने एक पोस्ट में अपनी बात डाली कि बीआईसी के जो मिल्स हैं उसमें मजदूरों की मौत हो रही है, उसकी कब्रबंदी आ रही है, उनसे जिस प्रकार से हमारी बात हुई, उनका साफ कहना है कि शक्ति भार्गव का इस मजदूरों के मुहिम से कोई लेना देना नहीं। निश्चित तौर पर अपनी जमीनों को देखने, बीआईसी की जमीन को देखने के लिए अमित गंजू, कई तरह के फैक्टर्स सामने आ रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि उनकी मां ने उनको पूरी तरह से अपनी रिश्तेदारी से, अपने संपर्क से पूरी तरह से कट कर दिया था, जमीन जायदाद से भी किसी तरह का ताल्लुक नहीं है, मानसिक तौर पर बीमार भी आप बता रहे हैं, और फेसबुक पेजेस पे भी पता चलता है कि किस तरह विसल ब्लोअर खुद को समय समय पर वो बताते रहे हैं। अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कानपुर के रहने वाले डॉक्टर दिल्ली में आकर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, किसी तरह की पृष्ठभूमि और पता चली है क्या? अमित पांडे, आपसे सवाल है। चलिए, लग रहा है अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित गंजू के पास हम दोबारा आएंगे, आप जरा खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। बताइए।